हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने सपनों के लिए काम कर रहे होंगे। दोस्तों, हमारा अप्रैल का मंथ ख़त्म हो गया और आज मई की 5 तारीख हो गई है। तो हम तो 1-2 दिन पहले ही वीडियो डालने वाले थे, जो हमारी मंथली अर्निंग रिपोर्ट है। लेकिन हम 2 दिन की ट्रिप पे चले गए थे, क्योंकि बहुत ही लॉन्ग टाइम से हम वर्क कर रहे थे। जैसे कि आपको मैं रेगुलर वीडियोज़ डालता हूँ, तो उसमें आप अपडेट हो गए कि हम सितंबर 12 सितंबर से हमने डिलीवरी बॉय का काम दोस्तों स्टार्ट किया था, ठीक है। और अभी 5 मई है, तो कंटिन्यू हमने काम किया था, अच्छा काम किया था। उतना तो बेस्ट रिवॉर्ड नहीं मिला हमें, लेकिन हमने काम किया था। जैसे स्टॉक मार्केट में हमने अच्छे पैसे भी इन्वेस्ट किए, ठीक है। बिजनेस में भी धीरे धीरे हम ग्रोथ कर रहे हैं। नई कैटेगरी ऐड की, उस पर भी सेल्स आ रही है। जो पुरानी कैटेगरी थी उस पर भी सेल्स आ रही है, ठीक है। हाँ, सेल्स बढ़ा नहीं पा रहे, लेकिन हमारी कंटिन्यू सेल्स थोड़ी ऊपर नीचे होके ठीक हो रही है। फ्लिपकार्ट पे भी हमारा काम स्टार्ट हो गया, तो वहाँ पे भी हमारी सेल्स स्टार्ट हो गई। मीशो पे भी थोड़े थोड़े सेल्स आ रहे हैं, तो एवरीथिंग इज फाइन। काम बन रहा है। और ऐसा तो नहीं है कि एकदम से ही मैं सोचूंगा कि 10 लाख की सेल मंथली हो जाए या 50 लाख की सेल मंथली हो जाए, बट हम बिल्ड कर रहे हैं। जैसा कि आपके सामने एवरीडे डिलीवरी बॉय की काम करके अर्निंग भी ठीक हो रही है, वहाँ से ई कॉमर्स से भी कुछ ना कुछ अर्निंग हो रही है। स्टॉक मार्केट में भी हम धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट कर रही है, और साथ में अपनी पूरी जर्नी डॉक्यूमेंट करके यूट्यूब पे भी डाल रहा हूँ दोस्तों। इससे आपको कुछ ना कुछ सीखने को या हौसला मिल रहा होगा कि इस तरीके से काम कर सकते हैं, ठीक है। तो 2 दिन की ट्रिप हम ख़त्म करके आए हैं, उसकी भी वीडियो में बनाकर डाल दूंगा कि हम कहाँ गए थे, क्या क्या हमने किया वहाँ पे। थोड़ी बहुत मौज मस्ती, ठीक है दोस्तों, दोस्तों के साथ गए थे। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले मंथली अर्निंग के बारे में बात करते हैं कि अप्रैल में हमने कितने रुपए की अर्निंग की है, ठीक है दोस्तों। ई कॉमर्स में क्या सेल हुई, स्टॉक मार्केट में क्या प्रोग्रेस है अभी, है ना। बाकी कई दिन हो गए वीडियो डाले हुए। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं, एक एक करके सारे टॉपिक पे बात करेंगे। फिर लास्ट में मैं बताऊंगा आपको कि हमारी टोटल अर्निंग कितने रुपए की हुई है हमारी अप्रैल के मंथ में, ठीक है दोस्तों। तो चलो सबसे पहले हम डिलीवरी बॉय की अर्निंग से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अभी थोड़ा देखो दोस्तों, गर्मी का टाइम है, उसके बाद हमारे पास थोड़े लोड भी कम आ रहे हैं। उसके बावजूद भी हमारा अप्रैल का मंथ ठीक गया है। करीब करीब हमने अच्छे अर्निंग की है। तो मैं आपको स्क्रीन पे शेयर करूंगा सारे डाटा कि हमने कितने रुपए की अर्निंग की है ना। तो चलो स्क्रीन पे चलते हैं। सबसे पहले डिलीवरी बॉय की अर्निंग देखेंगे। लेकिन ये याद रखना है कि आप ये एकदम से इन्फ्लुएंस मत हो जाना कि अच्छा इतनी अर्निंग हो जाती है क्या। ये वैसे बहुत कम अर्निंग है, ये ज़्यादा अर्निंग है, ये सब मत डिसाइड करना भी। ये है, लेकिन ये एक्टिव इनकम के तौर पर साइड हसल कोई कर रहा है तो एक्टिव इनकम के तौर पर अच्छा काम मैं समझूंगा। कि जहाँ से आप वीकली पेमेंट मिल जाती है हमें, वहाँ से इनकम स्टार्ट कर सकते हो। कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं, ड्राइविंग लाइसेंस है, बाइक है आपके पास और मोटिवेशन है पैसा कमाने का, तो आप ये काम कर सकते हैं। और साथ में आप साइड में कुछ हसल करके बिल्ड भी कर सकते हैं। जैसे हमने ई कॉमर्स बिल्ड किया है, स्टॉक मार्केट पोर्ट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो बिल्ड कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप भी काम कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आप यही काम कीजिए, लेकिन मल्टीपल इनकम सोर्स बनाइए, जिसमें हमारा डिलीवरी बॉय का काम है, ई कॉमर्स है और स्टॉक मार्केट है, ठीक है। ये यूट्यूब पे भी हम काम कर रहे हैं, बट लेकिन यूट्यूब पे अर्निंग होती नहीं होती स्टार्ट हो तो बात की बात है, लेकिन हम काम कर रहे हैं ना। तो चलो स्क्रीन पे दिखाता हूँ मैं आपको कि डिलीवरी बॉय से कितनी अर्निंग हुई है। तो आप भी इस तरीके से स्ट्रेटेजी अपना सकते हो कि डिलीवरी बॉय का काम करना हो या कुछ भी पार्ट टाइम कुछ इनकम सोर्स एक्टिव इनकम के तौर पे काम करते हो। इसने बहुत हेल्प किया दोस्तों, ठीक है ना। मैं डिलीवरी बॉय के काम को ऐसा नहीं बोलूँगा कि इसने मेरी हेल्प नहीं की, बहुत हेल्प की है। एवरी मंथ मैं आपको इनकम रिपोर्ट देता हूँ, तो आप पिछले मंथ का, उससे पिछले मंथ का देख सकते हैं कि हमने कितने रुपए की अर्निंग की, कहाँ कहाँ डाइवर्ट किया हमने, है ना, कि किस किस तरीके से पैसे मैनेज कर रहे हैं। तो इस तरीके से, और क्योंकि ई कॉमर्स में हमारी उतनी सेल्स है नहीं अभी, बस हम सर्वाइव कर रहे हैं, थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन हमें उस तरीके से रिजल्ट नहीं मिला कि हम अपने ई कॉमर्स पे ही शिफ्ट हो जाए, बाकी सारे काम छोड़ दें। तो हमारे बिजनेस को बिल्ड करने में, बढ़ाने में, और हमारा जो फाइनेंशियल फ्रीडम का जो अकाउंट है स्टॉक मार्केट, उसमें पैसे डालने में बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा है। बाकी डेली जो हमारे खर्चे हैं उनको मैनेज करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा है हमारा डिलीवरी बॉय का जो इनकम हो रही है ना दोस्तों। तो इस बात को आप समझिएगा, हैं। इस तरीके से आप भी स्ट्रेटजी अपना सकते हो, स्मॉल बाय स्मॉल बाय स्मॉल बाय धीरे धीरे बढ़ सकते हैं। तो अभी 8 महीने लगभग हो गए हैं। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, है ना। अप्रैल खत्म हो गया, 8 महीने हो गए हैं, ठीक है ना। ये 12 तारीख आ जाएगी तो मई की 8 महीने हो जाएंगे। तो इज़ अ वेरी लंबा टाइम है, 8 महीने ऐसा नहीं है कि छोटा है। तो इसलिए हमने 2 दिन की ट्रिप मारी थी और रिलैक्स मिला, अच्छा लगा। हरिद्वार और ऋषिकेश गए थे दोस्तों, ठीक मज़ा आ गया घूमने में। थोड़ी बहुत एक्टिविटीज़ भी की हमने, उसमें भी बहुत अच्छा लगा, ठीक है।
तो एक तरह से रिवॉर्ड था हमारा कि मैंने इतने दिनों से काम किया, इतने एफर्ट्स लगाए, काम किया, रिजल्ट थोड़ा बहुत मिला, और लाइफ को जो मैं जिस तरीके से जीना चाहता हूँ उसको भी मैंने एंजॉय किया है ना। इसलिए मैं 2 दिन के छुट्टी पे और हॉलीडे पे गया था, अच्छा लगा। तो चलो इस इनकम दिखाता हूँ मैं डिलीवरी बॉय का, उसके बाद एक एक पॉइंट पे और बात करेंगे। फिर आप ज़रूर बताना कमेंट्स में कि आपको वीडियोस वगैरह कैसी लगी। तो चलो मैं इनकम दिखाता हूँ डिलीवरी बॉय की। तो दोस्तों ये हमारी जो पेमेंट्स है ना, ये 6 अप्रैल से 6 अप्रैल से 12 अप्रैल को हमने 8,370 रुपये कमाए। 15 अप्रैल से 19 अप्रैल को 6,971 रुपये कमाए। फिर 20 अप्रैल से 26 अप्रैल के बीच हमने 6,955 रुपये कमाए। फिर 27 अप्रैल से 3 अप्रैल का है। तो ये 27 अप्रैल से जो 3 अप्रैल का है ना, इसमें सिर्फ 3 दिन की पेमेंट है। मैंने दूसरा स्क्रीनशॉट ले रखा है, इसमें दिखाता हूँ आपको, ठीक है। एक और स्क्रीनशॉट है यार, ये वाला, हाँ ये वाला जो 27 अप्रैल से, 27 अप्रैल की, 28 अप्रैल की, 29 अप्रैल की, 30 अप्रैल की, ये 4 दिन की ही पेमेंट है इसके अंदर। 3 अब क्योंकि आगे का दिन स्टार्ट नहीं हुआ, इस वजह से मैंने स्क्रीनशॉट पहले से ही ले रखा था। तो ये 4,000 रुपये ये, ठीक है। उसके बाद 4,000 ये, और फिर इसके अंदर जो है ना जो हमारा 30 अप्रैल से 5 अप्रैल के बीच में है, तो 30 अप्रैल से 5 अप्रैल के बीच में जो है ना, 30 अप्रैल का पेमेंट हटा दें हम 1,000 रुपये, तो बच जाते 5,260 रुपये, ठीक है। तो 5,260 रुपये ये और 4,000 वो, तो 9,000 के करीब हमारे ये हो जाते हैं। उसके बाद हमारे जो ये टोटल, तो ये मतलब कि जो हमारा ये है ना, मैं इसमें दिखा देता हूँ। ये 4,000 रुपये है ना, 27 तारीख से 30 तारीख के बीच, इसमें 4 ही दिन की पेमेंट है, 4,083 रुपये है ना। उसके बाद हमारा ये वाला स्क्रीनशॉट देखो आप, 4,000 मैंने दिखा दिया, 4,000, इसमें 4 दिन की ही पेमेंट है। 1 2 3 है नहीं उसकी पेमेंट, क्यों? क्योंकि उस दिन अभी काम नहीं हुआ ना, वो डे आया नहीं अभी। तो इसमें जो पेमेंट है ना, इतनी है 4,000 रुपये। उसके बाद 1 अप्रैल से लेकर 5 अप्रैल के बीच की पेमेंट नहीं है ना, वो इस वाले स्लाइड में है, इस वाले स्लाइड में देख सकते हो आप। तो इसमें से हम 30 से 5 का है, तो 30 की पेमेंट हटा देना, तो फिर भी हमारे पास 5 दिन की 5,000 पेमेंट, मतलब मोस्टली ये है कि हमारा पर डे 1,000 रुपये हमारा बन जा रहा है। तो दोस्तों ये देखो आप, इसमें सिर्फ अप्रैल का है पूरा, है ना, 6 अप्रैल से 3 मई का, लेकिन 1 मई 2 मई 3 मई की पेमेंट नहीं है इसके अंदर, सिर्फ 27 28 29 30 4 दिन की पेमेंट है। तो ये सारा कितना हुआ? 26,381 रुपये, 26,381 रुपये ये। और इसके अंदर जो 30 से 5 अप्रैल के बीच में, इसके अंदर 30 के हटा के 6,260 में से 1,000 रुपये हटा देंगे तो 5,000 हमारे बचेंगे। तो 5,000 ये और 26,000 ये, यानी कि 31,000 प्लस के हमने अर्निंग की डिलीवरी बॉय से दोस्तों, ठीक है। समझ गए क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? कि मैंने दोनों स्लाइड दिखा दी आपको कि जिसमें हमारी अर्निंग हुई है। एक तो 1 अप्रैल से 5 अप्रैल की पेमेंट उस वाले स्लाइड में थी, और बाकी सारा पेमेंट इस स्लाइड में है। 26,000 तो इस दिन इतने दिनों में बने हैं, और 5 दिन की पेमेंट वो है, तो 5,000 इसमें से हमने निकाले, तो 26,000 और 5,000 का करीब 31,000 प्लस हमारी डिलीवरी बॉय से अर्निंग बनी है दोस्तों। तो 31,000 के प्लस हमारी जो डिलीवरी बॉय से अर्निंग बनी है ना, उसमें से आप 3 से 4,000 रुपये गाड़ी की मेंटेनेंस, पेट्रोल का फ्यूल, ठीक है, ये सब निकाल दो आप। तो हमारे पास करीब 4,000 हम निकाल देते थे, तो करीब कितना 27,000 रुपये हमारे पास बचते दोस्तों। तो 26 से 27,000 हमारे पास बच रहे हैं डिलीवरी बॉय की अर्निंग से दोस्तों। तो ये कोई गलत बात नहीं है, हाँ, लेकिन इसके लिए टाइम लगता है। मैं बार बार यही बात बोलना चाहूँगा कि इसके लिए टाइम लगता है दोस्तों, ऐसा नहीं कि एक दिन में ही या बहुत ही कम टाइम लगता है, टाइम लगता है। अभी तो धूप भी बहुत ज़्यादा है, जून जुलाई आपको पता होगा कि दिल्ली में कैसे निकलती है गर्मी, है ना। जून जुलाई, अप्रैल का मंथ, मई का मंथ, फिर अभी जून जुलाई अभी बहुत आने वाला भी है, तो उसमें टफ है। तो अप्रैल तो हमने बिता दिया, मई का महीना स्टार्ट हो गया है, तो देखते हैं कि क्या होता है, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा, मैंने आपको बता दिया कि 31,000 के अराउंड हमारी डिलीवरी वैसे पेमेंट बनी थी। उसके बाद हमारी जो बनी है, उसमें से हम फ्यूल वगैरह, पेट्रोल का निकाल दे, गाड़ी की मेंटेनेंस निकाल दे 3 से 4,000 रुपये, तो भी हमारे पास 27 से 26,000 रुपये बचती हैं। तो ये हमारा डिलीवरी बॉय का है। अब मैं आपको ई कॉमर्स पे दिखाता हूँ कि हमारे ई कॉमर्स पे क्या प्रोग्रेस है दोस्तों। तो सबसे पहले हम जो ई कॉमर्स में हमारा मीशो है, इस पे देखते हैं कि हमारी कितने रुपए की सेल हुई थी दोस्तों। तो दोस्तों हमारी टोटल सेल है ना
तो दोस्तों सबसे पहले हम ई कॉमर्स में मीशो की सेल्स देखते हैं कि 30 दिन में हमारे अप्रैल के मंथ में कितने रुपए की सेल हुई है। तो फ्लिपकार्ट मीशो पे ज़्यादा सेल तो नहीं हो पा रही, 2621 रुपये की सेल हुई है 7 यूनिट की। तो ठीक है, कुछ ना कुछ तो हो ही रही है सेल्स हमारी कंटिन्यू। बाकी रिटर्न भी इस पर बहुत ही हमारे कम गए हैं, जो प्रोडक्ट आए हैं ऑर्डर उनके मतलब कि गए हैं ऑर्डर। ठीक है, उसके बाद में फ्लिपकार्ट की बात करूँ तो फ्लिपकार्ट पे भी हमारी ज़्यादा सेल नहीं हुई दोस्तों। 3520 रुपये की ही सेल हुई है हमारी इस पे 16 यूनिट के अराउंड। उसके बाद मैं आपको अमेज़ोन की दिखाऊं तो दोस्तों अमेज़ोन पे भी हमारी ज़्यादा सेल नहीं हुई है, 25,000 के अराउंड सेल हुई है। 99 यूनिट के ऑर्डर आए हैं, टोटल ऑर्डर आइटम्स 93 थे। तो एवरेज प्राइस हमारी इस बार बहुत ही कम हुई है, क्योंकि हमने थोड़ा जो हमारे जो नई कैटेगरी है उस पर प्रोडक्ट हमने जो लिस्ट किए थे उस पर ऑर्डर आ रहे थे, लेकिन उसकी प्राइसिंग बहुत ही हमने कम कर रखी है। अभी देखेंगे इन फ्यूचर थोड़ा थोड़ा बढ़ाने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमारी सेल्स बढ़ी नहीं। पहले भी हमारी इतनी सेल्स हो रही थी और अभी भी हमारी इतनी सेल्स हुई है नई कैटेगरी ऐड करने के बाद, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। बाकी कोई नहीं, सेल्स हमारी आ रही है, ऑर्गेनिक भी आ रही है और ऐड के थ्रू भी आ रही है। मीशो पे कोई ऐड नहीं चला रहे, अमेज़ोन फ्लिपकार्ट पे भी कोई ऐड नहीं है, बस सिर्फ हमारी जो ऐड थी वो अमेज़ोन पे थी, उस पर भी हमने बीच में बंद कर दिया था। तो टोटल मैंने जोड़ा था तो 31,000 के अराउंड हमारी सेल्स, 30,000 के प्लस हमारी सेल्स भी हो गई है। ठीक है, तो 30,000 सेल्स हमारी हो गई है अमेज़ोन पर, तो अराउंड 16% आप मार्जिन निकाल सकते हो। उसमें आप कैलकुलेट कीजिएगा कि हमारा कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ है दोस्तों। तो टोटल आप दोबारा देख लो। ठीक है, कोई इसमें डाटा ऐसा नहीं कि फेक है दोस्तों, से बिल्कुल रियल है। कोई फेक डाटा हम दिखाते नहीं है दोस्तों। 25,274 रुपये की सेल्स अमेज़ोन पे हुई है, 2621 रुपये की सेल मीशो पे हुई है और 3,520 रुपये की सेल हमारी किस पे हुई है, फ्लिपकार्ट पे हुई है। 1 अप्रैल से 30 अप्रैल डाटा भी देख सकते हो यहाँ पे डेट। ठीक है, तो हमारी करीब करीब 30,000 प्लस की सेल्स तीनों प्लेटफॉर्म पे हुई है और 16% का मार्जिन है, तो वो कैलकुलेट कर लीजिएगा आप। ठीक है, और अभी 2 ही कैटेगरी स्टार्ट कर रखी है, धीरे धीरे हम बिल्ड कर रहे हैं। जैसे कि आप हमारी पुराने वीडियोस देखते होंगे तो तब से आपको आइडिया चल रहा होगा कि किस तरीके से मैं हासिल करके यहाँ तक पहुँचा हूँ, और इसको बड़े लेवल तक ले जाना है जिससे मैं ज़्यादा अर्निंग कर सकूँ और जल्द से जल्द फाइनेंशियल फ्री हो पाऊँ दोस्तों, है ना। तो मैं आपको दूसरी चीज़ दिखाऊँ। अब हम तो इनकम की बात कर ली फ्लिपकार्ट मतलब ई कॉमर्स से भी और डिलीवरी बॉय से। मैं थोड़ा स्टॉक मार्केट का भी टचअप दे दूँ आपको कि हमारे स्टॉक मार्केट में अभी क्या चल रहा है। अभी दोस्तों हमने स्टॉक मार्केट में सिर्फ 1,30,000 इन्वेस्ट कर दिया है। जो पिछले मंथ का पैसा था वो भी हमने थोड़ा सा डाला अभी इस मंथ कुछ पैसे आ जाएंगे वो डाल देंगे हम। तो पिछले मंथ का 10,000 इन्वेस्ट करना था, जिसमें से मैंने 4,000 इन्वेस्ट कर दिया है। तो यहाँ पे देख सकते हो आप कि हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1,30,284 रुपये हो गया। टोटल हमें रिटर्न जो मिल रहा है उसको मिला के 1,42,193 रुपये मिल रहे हैं। सारे स्टॉक्स वही हैं, कुछ फेरबदल नहीं किए अभी, धीरे धीरे हम बिल्ड कर रहे हैं और बढ़ा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा पैराग्राफ चल रहा है अभी। तो देखते हैं कब तक हमने जो सपना देख रखा है फाइनेंशियल फ्री होने का वो हो पाता है। बाकी पिछले मंथ में हर मंथ हम अभी स्टॉक मार्केट में क्या कर रहे हैं, 10,000 रुपये डालते हैं। तो पिछले मंथ मैंने अभी 4,000 ही डाला, 6,000 मेरे पास और है, मैं उसको और ऐड ऑन कर दूंगा। अच्छा सा मौका देख के मार्केट थोड़ा हमें दे बाइंग मौका है, तो वो 6,000 ऐड करके हम 10,000 रुपये एवरी मंथ इन्वेस्ट करें। तो मैंने आपको सारा चीज़ दिखा दिया है कि हमारे डिलीवरी बॉय से कितनी अर्निंग हुई है, ई कॉमर्स से कितने रुपये की अर्निंग हुई है और स्टॉक मार्केट का क्या है। तो डिलीवरी बॉय से हमारी 31,000 के अराउंड इनकम हुई थी, जिसमें से हम पेट्रोल और गाड़ी का मेंटेनेंस का निकाल दे तो 3 से 4,000 हमारे निकाल दे तो 27 से 26,000 हमारे पास बचते दोस्तों, है ना, वो बचते। उसके बाद हमारी ई कॉमर्स पे 30,000 प्लस की सेल हुई तीनों प्लेटफॉर्म पे, अमेजोन, मीशो, फ्लिपकार्ट, तीनों प्लेटफॉर्म पे 30,000 के अराउंड ही टोटल सेल 30,000 प्लस हुई है। तो 16% का मार्जिन है अभी हमारा, तो उसका कैलकुलेट कर सकते हो आप। ठीक है, तो फ्लिपकार्ट पे, मीशो पे कोई ऐड नहीं चला रहा है। अमेजोन पे हमने थोड़ा सा ऐड चला था, उसके बाद हमने बंद कर दिया था क्योंकि हमारे पास थोड़ा टाइम का अभाव चल रहा था और एड्स में थोड़े क्या कहते हैं कीवर्ड्स भी हमें समझ में नहीं आ रहे थे और थोड़ी सेल्स कम आ रही थी और जो हमारा बजट था उसमें ज़्यादा डेंट लग रहा था, इस वजह से हमने बीच में बंद कर दिया था। तो उस सेल्स में भी थोड़ा ये है कि सेल्स में भी थोड़ा पैसा खर्च हुआ था, तो इसलिए हम मार्जिन तो थोड़ा ज़्यादा है लेकिन वो सब भी कैलकुलेट करना पड़ता है, इसकी वजह से हमारा मार्जिन 16% रहता है। तो दोस्तों इस तरीके से हम काम कर रहे हैं। इस मंथ हमने डिलीवरी बॉय से आपको बताया मैंने 26 से 27,000 कमाए हैं और 16% का मार्जिन है ये। तो अराउंड हमने जो हमारा प्रॉफिट नेट प्रॉफिट है हम 30,000 के अराउंड हम पहुंच गए। पिछले मंथ भी थोड़ा ज़्यादा था लेकिन इस मंथ हमारा 30,000 का अराउंड है अप्रैल के मंथ में। बाकी ठीक है, इतना कोई बुरा नहीं है
30,000 के अराउंड, क्योंकि इसमें हम बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं दोस्तों। अगर मैं 30,000 अराउंड बिल्ड अभी कमा रहा हूँ, इससे ज़्यादा भी कमा रहे हैं दोस्तों, मैं मना नहीं करूँगा, इससे ज़्यादा भी कमा रहे हैं, एफर्ट्स भी लगा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं। बट मेरे हिसाब से मेरे जैसे बंदे के लिए, मिडिल क्लास बंदे के लिए, जिसको कुछ नहीं आता, वो धीरे धीरे अपनी चीज़ें सीख के बिल्ड कर रहा है और काम कर रहा है, तो मेरे लिए ठीक है कि मैं डिलीवरी बॉय करके, ई कॉमर्स करके मैं इतना अभी अर्न कर पा रहा हूँ। और साथ में सबसे बड़ी बात कि मैं फिजूल खर्च नहीं करता, मैं सारे पैसे सेव करता हूँ और अपने जो बिजनेस है उसमें लगाता हूँ, जिससे मेरा बिजनेस ग्रो हो और जल्द से जल्द फाइनेंशियल फ्री हो पाए, है ना। इसलिए कर रहा हूँ मैं। तो 8 मंथ हो गए थे लगभग, तब हमने जाके 2 दिन का ऑफ लिया, वीकेंड पे गए, ट्रिप करके आए। तो थोड़ी खुशी के लिए कि इतना हमने अच्छा काम किया, पैसे बचाए, मेहनत की, उसका रिवॉर्ड देने के लिए अपने आप को इतना हमने किया। ज़्यादा पैसे नहीं खर्च किए ट्रिप पर। मैं सारी ट्रिप के खर्चे की वीडियो मैं एक सेपरेट बना के उसमें डाल दूँगा, आप चेकआउट कर लीजिएगा कि हम कहाँ गए, कितने रुपये खर्च हुए, किस तरीके से हमने मैनेज किया, है ना दोस्तों। तो आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। तो बाकी अप्रैल का मंथ हमारा ठीक गया, धमाकेदार गया है। 30,000 प्लस हमने अर्निंग की है, सेविंग मतलब पूरा जो सब खर्चे वर्चे काट के हमने 30,000 के अराउंड हमने कमा लिया है अप्रैल के मंथ में। तो इसको हमने थोड़ा खर्चे में निकाला, बिजनेस के लिए निकाला और इन्वेस्टमेंट के लिए निकाला, जो हमारी स्ट्रैटेजी है दोस्तों, ठीक है। तो आप ज़रूर इससे बेस्ट करने की कोशिश कीजिएगा, लेकिन काम कीजिएगा, ठीक है। अर्निंग कीजिएगा, काम कीजिएगा। बाकी आपको कोई भी सुझाव हो हमारे लिए, कुछ चीज़ में समझ में ना आया हो, या मतलब कि आप भी कुछ करना चाहते हैं, तो मोटिवेट होइए इस वीडियो से और कमेंट्स में बताइए कि आप क्या सोच रहे हैं हमारे लिए, ठीक है। कोई हमारे लिए क्वेश्चन हो या आप पूछना चाहते हो कुछ भी, तो कमेंट्स कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। काम कीजिए, पैसे कमाइए और अच्छी लाइफ जीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।